आप सभी का स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने अपने बॉर्डर्स को ओपन किया है। ये न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की हमने थोड़े दिन पहले बताई थी और फिलीपींस की ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो उन्होंने अनाउंस की है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, इससे पहले कि आप वीज़ा अप्लाई करने की सोचें तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ मैसेजेस थे जो व्हाट्सएप पे रिसीव हो रहे थे और कुछ ईमेल्स पे भी हमने रिप्लाई किया है कि फिलीपींस ने अनाउंस ज़रूर किया है, लेकिन उन्होंने 150 देशों को जिनको ऑलरेडी फिलीपींस की वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, सिर्फ उन्हीं देशों के लिए ये ट्रैवल ओपन किया है। यानी वो देश जिनको पहले से ही फिलीपींस का वीज़ा लेना पड़ता था, उनके लिए अभी फिलीपींस ने अपने बॉर्डर्स ओपन नहीं किए हैं। बट ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ इस लिहाज से भी है कि फिलीपींस 2 साल के बाद अब ओपन हुआ है, 150 देशों के लिए हो चुका है। उन्होंने कहा है कि डबल डोसेस होनी चाहिए और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी है, हर ट्रैवलर को चाहिए। यानी आने वाले कुछ दिनों में अब ये उनके लिए भी ओपन हो जाएंगे जिनके लिए वीज़ा चाहिए, जिन देशों को फिलीपींस का वीज़ा चाहिए था। जैसे उस लिस्ट में इंडिया, चाइना भी हैं। यानी अगर इंडियंस या चाइनीज़ को कोरोना से पहले फिलीपींस जाना होता था तो उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती थी। कुछ कंडीशंस में वीज़ा का वेवर मिल जाता था, जैसे अगर किसी के पास पहले से US का वीज़ा है या किसी के पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो उनको वेवर मिल जाता था। क्या वो वेवर अभी भी कंटिन्यू है? नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं है, बट आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली रिज्यूम कर दिया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये सिर्फ उन्हीं देशों के लिए ओपन हुआ है फिलीपींस जिनको पहले से ही वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं थी, उस लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं है। थर्ड, अब इंडिया के लिए कब तक ओपन होगा, यानी उन देशों के लिए कब तक ओपन होगा जिनको पहले से वीज़ा की रिक्वायरमेंट थी। अब वो जो है स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि अप्रैल या मई से वो ओपन होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो जैसे वो होगा डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ईस्टर हॉलीडेज के बाद यानी 17 अप्रैल के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया अपने टूरिज्म को रिज्यूम कर देगा। तो उसमें कुछ व्यूवर्स ने ये मैसेजेस हमें भेजे थे कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया तो 21 फरवरी से हो ही रहा है, तो आप हमारा वीज़ा लगा दीजिए या हमारे लिए वीज़ा बताइए हम कैसे लगाएं। तो देखिए, मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं कि 21 फरवरी से जो ऑस्ट्रेलिया ने रिजम्पशन अनाउंस किया है वो उन्हीं के लिए है जिनके पास ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है, या जिनको ऑस्ट्रेलिया वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो नहीं जा पा रहे थे, या जिनके पास ऑलरेडी है, लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, या उनके पास PR है, या फिर उनके पास वहाँ की रेजिडेंसी है, वर्क वीज़ा पे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके ऑलरेडी वीज़ा अप्रूव्ड हैं। सिर्फ उनके लिए ये अनाउंसमेंट है। यानी रेगुलर लोग जिनको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है ऑस्ट्रेलिया के लिए, अभी उनके लिए रिज्यूम नहीं हुआ है। उनके लिए रिज्यूम ये ईस्टर हॉलीडेज के बाद ही होगा, जो अप्रैल फर्स्ट हाफ में है। यानी अप्रैल फर्स्ट हाफ में पूरी उम्मीद है कि ये रिज्यूम हो जाएगा। तो ये जैसे ही होगा हम डेफिनेटली आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाह रहा था कि इससे पहले आप अपना फाइलिंग पे वर्कआउट शुरू कर दें, डॉक्यूमेंटेशन हमें भेजना शुरू कर दें, आपको पता रहे कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है। ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने आपको लास्ट टाइम बताया था किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए, और ऑलमोस्ट सिमिलर आपको फिलीपींस के लिए भी चाहिए होते हैं। थोड़े से कम डॉक्यूमेंट लगते हैं फिलीपींस में। यानी आप अपनी 3 से 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेटेस्ट टैक्स रिटर्न दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जॉब करते हैं तो लीव लेटर सैंक्शन हुआ वो लगा सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगा सकते हैं, और सफिशिएंट बैलेंस अपने अकाउंट में दिखा सकते हैं। आमतौर पे हम आपको एडवाइस करेंगे 3 लाख प्लस का एक बैलेंस रीजनेबल रहता है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए क्योंकि आपका ट्रैवल जो है वो 10, 12, 15 दिन का हो सकता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट 7 to 8 लाख का स्टैंडिंग बैलेंस आपके पास होना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में भी ऑस्ट्रेलिया की हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा अपडेट्स मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूं ताकि जैसे ही ये फर्दर रिज्यूम हो जाए तो आपको एकदम पिक्चर क्लियर रहे कि जो फर्दर अनाउंसमेंट होने वाली है वो किस कैटेगरी के लिए होने वाली है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।